तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का मैथ चैप्टर नंबर 2 है और इस चैप्टर का पार्ट कितना है, पार्ट 3 है। ठीक है, इसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि सॉल्व करने वाले हैं इसमें क्वेश्चन। और इसमें हम लोग टोटल कितने क्वेश्चन नहीं बोलेंगे इसको, कितना क्लास ले चुके हैं, 8 क्लास, यानी कि क्लास 9 के 8 क्लास ले चुके हैं। ठीक है, ये टोटल क्लास है और ये है आपका चैप्टर का पार्ट, यानी कि ये चैप्टर है और ये उसका पार्ट है, यानी कि पॉलिनोमियल का ये पार्ट नंबर 3 है। पार्ट 1 और 2 हम लोग अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया। और हमारा लक्ष्य क्या है, बोर्ड एग्ज़ाम में कितना लाना है, स्कोर A+ करना। ठीक है, और ये तभी हो पाएगा ये जब आप इस सीरीज में जितने प्रकार के भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाते हैं वो सभी अच्छे से आपको आना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लास को। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 21। इसमें हम लोग 21 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, पार्ट नंबर 1 में हम लोग डिस्कस किए थे 1 से 10 तक और 2 में 11 से 20 तक, इसमें 21 से 30 तक। तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया है, इनमें से कौन एक चर वाला बहुपद है। ये इसी प्रकार का क्वेश्चन इसमें है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको अच्छे से। ये कहा गया है एक चर वाली बहुपद, तो इसमें एक चर वाली बहुपद कौन ठो है। ठीक है, तो ध्यान से दीजिए, एक चर का मतलब वेरिएबल एक, यानी कि x तो x है तो सिर्फ x, y है तो सिर्फ y, z है तो सिर्फ वो z, मतलब इस प्रकार होना चाहिए। और इसमें देखें तो क्या है, x और y है, तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गया। उसी प्रकार इसको देखें तो इसमें भी x और y है, और इसको हम लोग देखेंगे तो ये हमारा है x, यानी कि एक ही वेरिएबल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, एक चर वाली बहुपद है। ठीक है, तो ये हमारा एक चर वाली बहुपद, चूँकि इसके पास वेरिएबल सिर्फ x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। हो सकता है कभी x² भी रहेगा और प्लस x रहेगा, इस प्रकार भी हो सकता है। तो इसको भी हम लोग एक चर वाली बहुपद कहेंगे। ठीक है, क्योंकि चर इसमें सिर्फ x ही इन्वॉल्व है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में है, निम्न में कौन एक बहुपद है। क्वेश्चन ये हमारा है। तो इसमें देखिए तो क्वेश्चन इसमें बहुपद कौन ठो है। तो यहाँ देखिए, यदि x यानी कि वेरिएबल के पावर में यदि माइनस रहता है तो वो एक बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसमें भी माइनस है और इसमें भी माइनस है, वेरिएबल के पावर में -1, वेरिएबल के पावर में -1, इसका मतलब ये दोनों नहीं होंगे बहुपद। अब देखिए इसमें और इसमें तुलना करना है, देखना है। तो इसमें हमें देखना है, तो यहाँ देखिए यदि वेरिएबल के पावर में 1 2 3 मतलब कोई भी पूर्ण संख्या है तो वो एक बहुपद है। और यदि किसी वेरिएबल के पावर में पूर्ण संख्या पावर में नहीं है तो उसको हम लोग बहुपद नहीं कहेंगे। जैसे कि यहाँ हम लोग देखें, यहाँ क्या है, √x, इसको हम लोग लिखते हैं x का पावर में हाफ। ठीक है, और 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक बहुपद नहीं होगा, और बहुपद ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, इसके पावर में 1 है, इसके पावर में 4 है, और x के पावर में क्या है, 1 है, तो इसको हम लोग बहुपद कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक चर में बहुपद है। किस में है, एक चर में। ये वाला पहले वाला क्वेश्चन के जैसा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए x और y, इसमें x और y है। इसमें देखेंगे तो ये क्या है, 31 है प्लस t/2 है। ये क्या है, t/2। ध्यान दीजिए ये 2 नीचे क्या है, 2 है। ठीक है, वेरिएबल नीचे में नहीं है, वेरिएबल ये है, t है। ठीक है, और इसमें एक ही वेरिएबल है, इसका मतलब ये वाला सही होगा। इसमें हम लोग देखें तो एक ही वेरिएबल है, लेकिन y के पावर में क्या है, हाफ है।
y के पावर में हाफ है। रूट अंडर y का मतलब होता है y के पावर में हाफ। जो ये 1/2 है, ये एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ये तो बहुपद ही नहीं है, तो ये नहीं होगा। अब इसमें हम लोग देखें तो x और z है, ये 2 वेरिएबल है, इसका मतलब ये एक चर वाली बहुपद नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ये ही सही होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है निम्न में से कौन एक चर में बहुपद है। इसमें कहा गया है एक चर में बहुपद, यानी कि चर एक होना चाहिए और बहुपद होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, इसमें भी x ही है, इसमें भी x ही है, इसमें भी x है, लेकिन ये सभी बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ देखें तो √3 और x में भी हाफ है, मतलब x में भी पावर है, यानी कि x का ये है, यानी कि 3x के पावर में हाफ है, इसका मतलब x में भी हाफ है, तो ये तो बहुपद नहीं होगा, क्योंकि 1/2 क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। यानी कि वेरिएबल के पावर में माइनस नहीं होना चाहिए, माइनस के साथ नहीं होना चाहिए, और पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या मतलब 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4, ये सभी संख्या होना चाहिए, बट्टे में नहीं होना चाहिए। यदि इस प्रकार के पावर में रहता है, तो उस वेरिएबल के पावर में रहता है, तो हम लोग कह सकते हैं ये बहुपद है। लेकिन ये इसमें देखें तो ये तो बहुपद नहीं है, क्योंकि x के पावर में हाफ, यहाँ भी x के पावर में हाफ, ये भी x के पावर में हाफ है, इसका मतलब ये तीनों बहुपद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये सही होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। इसमें कहा गया है निम्न में कौन बहुपद है। इसमें भी पूछा गया है कि बहुपद कौन है। तो देखिए, ये तो √x है, इसका मतलब इसके पावर में क्या है, हाफ है, तो ये बहुपद नहीं होगा। उसके बाद आइए यहाँ क्या है, x + 1/x। तो देखिए, ये यदि बट्टा में रहता है वेरिएबल, तो ये भी बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास आएगा x + x का पावर में हाफ, हाफ नहीं माइनस। ठीक है, तो ये माइनस हमें आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो बहुपद नहीं होगा, इसका मतलब ये भी बहुपद नहीं है। अब c भी बहुपद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ √x है। उसके बाद ये वाला देखिए, ये x² है और यहाँ 5x है, तो ये बहुपद होगा। ठीक है, क्योंकि इसके वेरिएबल के पावर में पूर्ण संख्या है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, और यहाँ क्या है, 0 है, तो ये क्या होगा, बहुपद होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। इसमें कहा गया है निम्न में से कौन एक चर वाली बहुपद है। क्या कहा गया है, एक चर वाली बहुपद, यानी कि वेरिएबल 1 होना चाहिए और बहुपद होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये वाला, देखिए ये तो बहुपद ही नहीं है, क्योंकि √x है, और ये भी बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा -x + 2, इसका मतलब माइनस के पावर में वेरिएबल के पावर में -1 आ गया, इसका मतलब ये ये बहुपद नहीं हुआ। अब ये भी बहुपद नहीं होगा, क्योंकि √x है। अब हमारे पास है ये, ध्यान दीजिए, इसमें कहा गया है एक चर वाली बहुपद। ठीक है, तो यहाँ एक चर वाली बहुपद ही है, क्योंकि x² और यहाँ 5x है। ध्यान दीजिए, तो वेरिएबल में सिर्फ x है। ठीक है, x है का मतलब यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ 2 ठो, मतलब x गुना के रूप में 2 ठो x है, और यहाँ सिर्फ 1 ठो x है, लेकिन वेरिएबल के रूप में सिर्फ x ही है। ठीक है, इसमें y या कोई और वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 27। इसमें कहा गया है निम्न में कौन बहुपद नहीं है, यानी कि इसमें हमें देखना है कौन बहुपद नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ये भी बहुपद है, क्योंकि इसके वेरिएबल के पावर में क्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, इसका मतलब ये बहुपद है। इसको भी हम लोग देखें तो ये भी एक बहुपद है, क्योंकि इसके पावर में क्या है, वेरिएबल के पावर में पूर्ण संख्या है। यहाँ देखें 10 भी एक पूर्ण संख्या होता है। यहाँ देखें तो यहाँ 1 है, y के पावर में 1 है, और यहाँ हम लोग देखें तो t के पावर में क्या है, 10 है, तो ये सभी क्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, अब यदि हम लोग इसको देखें तो यहाँ x के पावर में क्या है, हाफ, √x को हम लोग लिखते हैं x के पावर में हाफ, यानी कि ये इसके बराबर होता है। तो ये क्या आ गया, ये पूर्ण संख्या नहीं हुआ, इसका मतलब ये एक बहुपद नहीं है। ये भी हमारे पास बहुपद है। ध्यान दीजिए, यहाँ √2 है और इसके पास वेरिएबल नहीं है, यानी कि √2 है, इसे हम लोग
लिख सकते हैं, लेकिन वेरिएबल के पावर में हाफ नहीं होना चाहिए। ये अचर पद है, इसमें वेरिएबल के पावर में अचर पद के पावर में हाफ हो सकता है, लेकिन वेरिएबल के पावर में हाफ नहीं होना चाहिए या माइनस नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा बहुपद आ गया, ठीक है। बहुपद नहीं, ये वाला बहुपद हमारा नहीं है, ये बहुपद है, ये भी और ये हमारा बहुपद नहीं है। और क्वेश्चन में पूछा गया हमें बहुपद कौन नहीं है, ठीक है। चलिए ये वाला अब हम लोग देख लेते हैं। इसमें कहा गया है इनमें से कौन बहुपद नहीं है। सेम वही क्वेश्चन दोहराया गया है। तो देखिए इसमें हमें देखना है कौन वाला बहुपद नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग देखें तो ये बहुपद में है, ये चूँकि ये बहुपद है, चूँकि y के पावर में 2 है, वेरिएबल के पावर में क्या है, पूर्ण संख्या है, इसका मतलब ये वेरिएबल क्या बोलेंगे, बहुपद है। अब उसकी प्रकार ये भी बहुपद है और ये भी बहुपद है। ध्यान दीजिए, इसमें वेरिएबल के पावर में सिर्फ हमें देखना है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार के संख्या यदि पावर में रहता है, किसके पावर में, वेरिएबल के पावर में, तो उसको हम लोग कहेंगे बहुपद। तो ध्यान दीजिए, यहाँ क्या है, 3 है, यहाँ क्या है, 2 है, यहाँ क्या है, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ 0 है, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग देखेंगे तो यहाँ y के पावर में क्या है, हाफ। रूट अंडर y का मतलब होता है y के पावर में हाफ, ठीक है। इसका मतलब ये बहुपद नहीं है, ये वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ये नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29, यानी कि सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें कहा गया है निम्न में कौन बहुपद नहीं है। क्या है, बहुपद नहीं है। तो ध्यान दीजिए, इसमें वेरिएबल के पावर में x के पावर में 2 है, तो 2 एक पूर्ण संख्या है। उसी प्रकार यहाँ देखें 2 है यहाँ, और यहाँ क्या है, 1 है, ये भी एक पूर्ण संख्या, यानी कि ये भी एक बहुपद है। उसी प्रकार इसको भी देखें तो ये क्या है, x, और ये क्या है 2, और ये है 1, यानी कि इसके पावर में क्या है, 1 है, इसके पावर में क्या है, वेरिएबल के यहाँ वेरिएबल नहीं है, तो वेरिएबल के पावर में यहाँ क्या है, 0 है, और यहाँ भी वेरिएबल के पावर में 0, तो यहाँ आ गया 0 और 0, इसके यहाँ 0, 0 और ये इसके 1, तो ये सभी क्या है, पूर्ण संख्या है, इसका मतलब ये बहुपद है। लेकिन हमें तो पूछा गया है कौन बहुपद नहीं है, तो ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है। चूँकि x² प्लस, यदि इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास आएगा इस प्रकार, x के पावर में हाफ, ठीक है, हाफ नहीं, -1, तो ये एक -1, ये एक पूर्ण संख्या नहीं है, चूँकि ये माइनस में है तो ये पूर्ण संख्या नहीं हुआ, इसका मतलब ये क्या है, बहुपद नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन में कहा गया है निम्न में से कौन सा बहुपद द्विपद है। क्या कहा गया है, द्विपद। तो देखिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन में ए में हमें दिया गया है 2 - 9x + 14, ये हमें दिया गया है। और ऑप्शन बी में ये हमें दिया गया है, ऑप्शन सी में ये, ऑप्शन डी में ये। क्या कहा गया है, कौन सा बहुपद द्विपद है। द्विपद का मतलब पद 2 होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखें तो 9x ये एक ही पद है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। उसी प्रकार इसको भी देखें तो इसके पास भी एक ही पद है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद इसको देखें तो ये है 3y² और ये 5y + 7, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसके पास कितने पद है, 1, 2, 3 पद है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ आते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें है यहाँ x का पावर में x के पावर में 1 है, वेरिएबल यहाँ x का गुणक 9 है। और इसमें हमें ये देखना है कि यहाँ देखिए 2 और 14, यानी कि 2 और 14 ये समान पद है। समान पद क्यों हुआ, क्योंकि इसके पास वेरिएबल नहीं है, क्योंकि ये अचर पद हो गए। इसके पास वेरिएबल नहीं है तो ये आपस में ऐड हो सकते हैं, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 14 और 2 को जोड़ करके 16 - 9x, इस प्रकार हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये पद समान है, क्योंकि दोनों अचर पद है, इसलिए ये पद दोनों समान है, इसलिए हम लोग इसको ऐड करके लिख सकते हैं। और ऐड करके लिखने के बाद हमारे पास आएगा ये वाला, और इसी में ही है हमारा द्विपद। क्या है, द्विपद। यहाँ एक पद हो गया और यहाँ एक पद, 2 पद हो गया, तो इसको हम लोग कहेंगे द्विपद, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी का पार्ट नंबर 4 लाने वाले हैं। और यदि आपको कहीं दिक्कत हो रही है तो आप लोग हमें कमेंट कर बता सकते हैं कि कौन वाला क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया।